एलएसी पर भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। ये बड़ी खबर सामने आई है। पिछले हफ्ते ही एलएसी पर झड़प हुई थी। झड़प में चीन के करीब 20 सैनिक घायल हुए हैं। कार्रवाई के बाद चीन के सैनिक वापस लौटे। सिक्किम के नाकुला में यह झड़प हुई थी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। एलएसी पार करने की कोशिश में थे चीनी सैनिक, लेकिन तब भारतीय सैनिकों ने उनको रोका और मुंह तोड़ जवाब दिया। 4 भारतीय सैनिक भी इस झड़प में घायल हुए हैं। सिक्किम के नाकुला इलाके में चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच जोरदार झड़प हुई है, जिसमें भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को जोरदार मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसमें 20 चीनी सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता पवन मिश्रा का। पवन, ये अपने आप में बड़ी खबर है। चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। कभी लद्दाख में अपनी चालबाजियां दिखाता है और अब नॉर्थ ईस्ट में वहां पे हरकतें कर रहा है। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इस झड़प के बारे में? बिल्कुल रवि, आपको बता दें कि जो इस तरह की घटना जो आपने देखा था पिछले साल गलवान में जो हुआ था, जो झड़प हुई थी, उसी तरह का झड़प यहाँ पर बताया जा रहा है। हमारे रक्षा सूत्रों की तरफ से ये जानकारी मिली है हमें। हालांकि अभी तक आर्मी ने इस बात की पुष्टि नहीं किया है और ये जो झड़प जो हुआ है ये 3 दिन पहले की घटना ये बताई जा रही है और हमारे वीर सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। 20 जो है ड्रैगन जो है सैनिक जो है पूरी तरह से घायल भी हुए हैं। तो झड़प हुआ था 3 दिन पहले की घटना। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से समान है रवि। और पवन, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि चीन को बार बार मुंह की खानी पड़ रही है। गलवान में भी हमारे भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब उनको दिया था। अब वहां से बौखलाया हुआ चीन क्या अब अपना जो सेंटर पॉइंट है छेड़छाड़ का, चुनौतियों करने का, ये चालबाजियां दिखाने का, वो नॉर्थ ईस्ट बना रहा है क्या? रवि, आपको सबसे पहले वहां के समीकरण हम आपको बता दें कि छोटी सी पतली सी एक झील है। उससे आप कह सकते हैं कि दो पहाड़ियों का जो रास्ता है, उस रास्ते में एक पतली सी झील होती है और आमतौर पर जो है हमारे वहां के जो निवासी हैं उस झील के आसपास जो है मछली वगैरह पकड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन उस झील का ही एक वो है कि अगर वो सैनिक इधर आने की कोशिश की है और जो हमारे जो सैनिक है जो वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा में वहां जो मुस्तैद थे, पहले उनको आगाह किया गया, अलर्ट किया गया था। और इससे पहले आपको याद होगा 2 पहले के सैनिक हमारी तरफ जो भटक करके आ गए थे और उन्हें सम्मान पूर्वक जो है चाइना को वापस किया गया था। तो होता ये है कि पहले ये सोचता है कि कोई भटक करके सब हमारी सीमा में प्रवेश कर गया, लेकिन ये चैलेंज कर करके जो पहले के सैनिक है चैलेंज करके इस तरफ आए थे, लेकिन हमारे सैनिकों ने पूरी तरह से इनको जवाब दिया और उन्हें वहां से फिर भागने पर मजबूर कर दिया। रवि, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं। अशोक सज्जनार पूर्व राजनयिक हैं, मंजू सेठ ये भी पूर्व राजनयिक हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगा अशोक साहब आपका। एक बार फिर चीन ने नापाक हरकत की है। जो गलवान में किया था उसी तरह की हरकत करने की कोशिश सिक्किम के नाकुला में भी की है, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है चीन की? क्या अब नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा केंद्र बिंदु मान रहा है चीन? देखिए, शुरू से यही कहा जा रहा है जो चीन की जो स्ट्रेटेजी है वो है भारत के ऊपर दबाव बनाए रखना। पूरे 3488 किलोमीटर का जो हमारी सीमा है चीन के साथ और तिब्बत के साथ, लद्दाख में तिब्बत, उधर जो चीन के साथ भी है, तो उस पर पूरी तरीके से दबाव बनाए रखना। इसलिए आपने देखा है जो लद्दाख में शुरू हुआ, गलवान हुआ, वहां पर उनको मुंह की खानी पड़ी। हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, परंतु उनको जो कहा जाता है यूएस इंटेलिजेंस के और भी जो इंटेलिजेंस, उन्होंने कहा करीब उनके 50-60 से ऊपर उनके सैनिक जो है वो मारे गए। उसके बाद वो प्रयास कर रहे थे अगस्त के आखिर में, 29-30 अगस्त को हमने उनके सभी जो ऐसे मंसूबे थे सब एकदम खत्म कर दिए। और जो साउथ बैंक है पांगोंग लेक का, वहां पर जो भी ये हाइट्स है, कैलाश रेंज है, चाहे वो मगर हिल हो, ब्लैक टॉप हो, हेलमेट टॉप हो, रिचिंगला हो, सभी को हमने ऑक्यूपाई कर दिया, जिससे कि हम त्रिशूल मोल्डो उनका गैरिसन पूरी तरीके से देख सकते हैं। अब स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमारे पास भी आ गया है। पहले तो उन्होंने नॉर्थ बैंक में लिया हुआ था, हमारे पास भी है, इसीलिए हम बातचीत कर रहे हैं उनके साथ एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से। और अब ये जो है हमने देखा है जो वहां पर सिक्किम के बॉर्डर पर उन्होंने किया है, तो हमको बिल्कुल देखिए सचेत रहना पड़ेगा, बिल्कुल जागरूक रहना पड़ेगा रवि। पूरे अपने 3500 किलोमीटर के बॉर्डर में चीन कहीं भी हरकत कर सकता है। देखिए, हमको आखिरी बात में ये कहूंगा रवि, जो ये 2000
वहां की जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी इस्टेब्लिशमेंट की स्थापना का 100 साल है। हाँ। तो शी जिनपिंग को कुछ अपने सक्सेसेस दिखाने हैं। हाँ। और भारत के विरुद्ध उसे कोई सक्सेस नहीं मिल रहा है। आपने देखा वो 2017 में डोकलाम में उसको मुंह की कहानी पड़ी थी, उसको अपने सैनिक है पीछे करने पड़े थे। अब गलवान में, उसके बाद अगस्त के आखिर में 29-30 अगस्त को, और 9 राउंड्स हो गए हैं अभी तक बातचीत के, परंतु भारत ने वहां पर डटा बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बातचीत का सिलसिला लगातार चल रही है, लेकिन कोई समाधान यहां पर नहीं निकल रहा है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा, क्योंकि चीन सबसे बड़ा चालबाज है इस वक्त तमाम दुनिया के मुल्कों में। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच भी बने हुए हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा। मेजर साहब, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। पहले हमने डोकलाम में उनको सबक सिखाया, फिर गलवान में सिखाया, अब नॉर्थ ईस्ट में भी चीन वही हरकत कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये सुधर क्यों नहीं रहा चीन?